यीशु मसीह के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहन भाइयों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रज़ा आज 5वें पॉइंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नूह का ज़माना और हम आखिरी अयाम के बारे में खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं। हमने पिछले हिस्से में देखा था कि तूफ़ान नूह के अंदर अबलीस का क्या रोल था, क्या 666 का अदद उस वक़्त मौजूद था। तो बहुत तफसील से मैं खुदा के कलाम में से बयान कर चुका हूँ कि आज के मौजूदा दौर के अंदर अब जब हम मुकाशफा की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ भी हमें 666 के हवान का ज़िक्र मिलता है जो ज़मीन पर मुसीबतें लाता है। तो तूफ़ान नूह के अंदर भी जो 666 का अदद उसके बारे में हमने देखा था। अभी तक अगर किसी बहन भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर आपको पोस्ट दिखाई जा रही है, आप ज़रूर इस वीडियो को भी देखिएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज़रूर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आप खुदा के कलाम को गहरे तौर पर समझ सके। मेरे अज़ीज़ों, तूफ़ान नूह जब खुदावन ने ज़मीन पर भेजा तो 40 दिन और 40 रात ज़मीन पर मींह बरसता रहा और जब ज़मीन पर से पानी खुशक हो गया, ज़मीन खुशक होगी, तो खुदा का बंदा बुज़ुर्ग नूह जब कश्ती से बाहर निकला तो उसने खुदावन के हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी, खुदावन के हजूर कुर्बानी गुजरानी। और उसके बाद नूह की औलाद यानी कि नूह के वो 3 बेटे, उनकी औलादें बढ़ने लगी और उनकी जब नस्ल ज़मीन पर बढ़ने लगी तो वो चलते 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 मुख्तलिफ़ इलाका में पहुंच गए। और जब नूह की औलाद जब सोनार के इलाका में पहुंची तो सोनार के इलाका में जब पहुंची तो नूह की औलाद में से ही यानी कि आप नूह की औलाद में से भी आप देख सकते हैं कि एक शख्स ऐसा था कि जिसको नमरूद के नाम से जाना जाता है। एक शख्स ऐसा पैदा हुआ जिसका नाम नमरूद रखा गया और उसे नमरूद के नाम से जाना जाता है। और नमरूद, याद रखेगा कि नमरूद जो था वो ज़मीन पर पहला शिकारी बादशाह था जिसने बाबल के बुर्ज का आगाज़ किया। याद रखें कि उस वक़्त ज़मीन पर जो बोली जाने वाली ज़बान थी वो सिर्फ़ एक ज़बान थी और वो अबरानी ज़बान थी। और नमरूद ने कहा क्या था, और उसने तमाम तर लोगों से कहा कि आओ हम एक ऐसी चोटी बनाएं, एक हम ऐसा बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे। कहाँ तक पहुँचे? आसमान तक पहुँचे। यानी कि नमरूद चाहता था कि मैं इतना बड़ा बुर्ज बनाऊं तो उस बुर्ज की जो चोटी है वो आसमान तक पहुँचे, आसमान के बादलों तक पहुँचे। नमरूद चाहता था कि पूरी दुनिया के ऊपर मेरा राज हो। लेकिन मेरे अजीज़ों, आप सब जानते हैं कि नमरूद ने भी खुदा होने का दावा किया था। नमरूद के अंदर भी तकब्बर पाया गया, नमरूद के अंदर भी गरूर पाया गया, नमरूद के अंदर भी घमंड पाया गया। और आप सब जानते हैं कि घमंड किसके अंदर था, घमंड गरूर किसके अंदर था, तकब्बर किसके अंदर था। अबलीस ने जितनी भी दफ़ा कोशिश की कि ईमानदारों का ख़ात्मा किया जाए या ईमानदारों को खुदा की हुजूरी से दूर किया जाए, जितनी दफ़ा उसने प्लानिंग की, खुदा ने उतनी ही दफ़ा अबलीस की प्लानिंग को चकना चूर किया। अब नमरूद ने खुदा होने का दावा किया और उसके अंदर घमंड, गरूर और तकब्बर पाया गया। वही घमंड, वही गुरूर, वही तकब्बर जो लूसीफर के अंदर पाया गया था। जब लूसीफर आसमान पर था तो उसने भी कहा कि मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। यही लफ्ज़ नमरूद ने भी कहे कि मैं इस बुर्ज की चोटी आसमान तक बनाऊंगा। वही तकब्बर, उसे कहा कि मैं खुदा ताला की मानद होऊंगा और मैं जमात शमाली तरफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। और नमरूद के अंदर से यही लफ्ज़ निकले। तो मेरे अज़ीज़ों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लफ्ज़ अबलीस के मुंह से निकले थे वही लफ्ज़ नमरूद के मुंह से निकल रहे हैं।
यानी कि अबलीस नमरूद के ज़रिया से वो काम कर रहा है, क्योंकि अबलीस चाहता था कि आसमान पर तो मैं अपना तख्त कायम नहीं कर सका, क्योंकि खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक दिया। अब इसकी कोशिश ये है कि ज़मीन पर मैं किसी भी शख्स का इंतखाब कर कर उसके ज़रिया से मैं ज़मीन पर अपना तख्त क़याम करूँगा और पूरी दुनिया पर मैं अपना राज करूँगा और पूरी दुनिया पर मैं बादशाही करूँगा। और आप सब जानते हैं कि बाबल का बुर्ज जो है, बाबल के बुर्ज से ही सारी बुत परस्ती का सिलसिला शुरू होता है। वहाँ से ही सारा जादू टूने का सारा ही काम सिलसिला फिर से उसका आगाज़ होता है। वही बातें जो अबलीस के अंदर थी, वही बातें इस नमरूद के अंदर भी पाएगी। और नमरूद के बारे में याद रखिए कि ये नमरूद कौन है। ये नमरूद, इसे सूरज देवता भी कहा जाता है। लोग इसे सूरज देवता के नाम से जानते हैं, लेकिन खुदा ने जब नमरूद के अंदर से ये घमंड की तकब्बर की बातें निकली तो खुदा ने इसके घमंड को भी चकनाचूर किया, एक बार फिर से अबलीस की प्लानिंग को रद्द किया। और आगे बढ़े तो मेरे अजीज़ों, बाबल के बुर्ज के अंदर एक और बादशाह मुकर्रर हुआ जिसका नाम नबूकदनज़र था। क्या था? नबूकदनज़र था। और खुदा का कलाम बयान करता है कि नबूकदनज़र बादशाह के अंदर भी वही घमंड पाया गया जो लूसीफर के अंदर था, जो नमरूद के अंदर था। यानी कि अबलीस ने फिर नबूकदनज़र का इंतखाब किया और नबूकदनज़र ने भी दावा किया कि मैं खुदा हूँ। इसराइलियों को असीर कर कर वो बाबल में लेकर आया और वहाँ पर नबूकदनज़र ने भी सोने की मूरत बनाई और उसने ईमानदारों को कहा कि इस सोने की मूरत के आगे अपना सर झुकाओ, इसे सजदा करो। लेकिन मेरे अजीज़ों, ईमानदार जो खुदा के लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी गर्दनें तो उतरवा देंगे, हम जलकर राख होना तो पसंद करेंगे, लेकिन अपने सर को इस सोने की मूरत के आगे नहीं झुकाएंगे, हम इस गैर मबूद को हम सजदा नहीं करेंगे, हमारे सर झुकेंगे तो सिर्फ जिंदा खुदा यहोवा खुदा के आगे झुकेंगे। और आप सब जानते हैं कि नबूकदनज़र के जब सोने की मूरत के आगे जब उन 3 ईमानदार शख्सों ने, यानी कि सदरक, मेसक, अब्दुल नजू ने जब अपने सर को नहीं झुकाया, जब सजदा नहीं किया, तो उनको आग, जलती हुई आग की भट्ठी में फेंक दिया गया। तो मेरे अजीज़ों, वो ईमानदार हैं। याद रखें कि ईमानदार अगर ईमान में कायम है तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद उसके ऊपर किसी भी तरह की अगर मुसीबत आएगी तो खुदावंद, मेरा खुदा उसके साथ खड़ा होगा। बस हमें ईमान पर कायम रहने की ज़रूरत है। वैसे ही जैसे कि नबूकदनज़र ने उन 3 ईमानदार शख्सों को आग की भट्ठी में फेंका। और मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि आग ने उनको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि नबूकदनज़र खुद देखकर हैरान हुआ कि आग के अंदर तो मैंने 3 फेंके थे, लेकिन नज़र 4 आते हैं। तो चौथा मेरा खुदावंद था उनके साथ। आज भी अगर ईमानदार ईमान में कायम है, चाहे उसके ऊपर कितनी भी आफत क्यों ना आ जाए, चाहे उसके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मेरे अज़ीज़ों, मेरा जिंदा खुदा आज भी ईमानदार के साथ खड़ा है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, बात कर रहे थे अबलीस की। अबलीस के अंदर घमंड था, तकब्बर था, गुरूर था। खुदा ने उसके घमंड के सबब से, उसके गुरूर के सबब से खुदा ने उसको ज़मीन पर पटक दिया। अब अबलीस चाहता है कि मैं ज़मीन पर अपनी बादशाही कायम करूं, क्योंकि आसमान पर तो मैं अपनी बादशाही नहीं कायम कर सका। अब ज़मीन पर मैं अब अपनी बादशाही कायम करूंगा और मैं एक तख्त बनाऊंगा। जैसे खुदा आसमान पर तख्त पर बैठता है, मैं भी ज़मीन पर तख्त बनाकर तख्त पर बैठूंगा और मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, बादशाही करूंगा। और नबूकदनज़र ने खुदा होने का दावा किया और खुदा ने उसके घमंड को, उसके गरूर को चकनाचूर किया। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि नबूकदनज़र वो घास खाने लगा और उसके नाखून इतने बढ़ गए, जानवरों की तरह बढ़ गए कि वो जानवरों की तरह घास खाता था, वो जानवरों की तरह वो कुबड़ा होकर वो चलता था। क्यों? खुदा ने यहाँ एक बार फिर से अबलीस के
घमंड को और उसकी सारी प्लानिंग को चकना चूर किया। मेरे अजीज़ों, आज हमें खुशी होती है कि जब ईमानदारों की ज़िंदगी में हम देखते हैं, जब ईमानदारों की ज़िंदगी को हम चेक करते हैं कि खुदावंद ईमानदार के साथ खड़ा है, खुदावंद ईमानदार को बचाना चाहता है। मेरे अजीज़ों, आए, अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, अगर अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के पास आ जाए। खुदावंद आपको बचाना चाहता है, खुदावंद आपको संभालना चाहता है। तौबा करें, तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, ईमान में मजबूत रहें। अगर आप में ईमान में मजबूत होंगे तो चाहे 666 का हवान जितनी मर्जी मुसीबत क्यों ना आपके सामने ला खड़ा करें, आपको जितना मर्जी वो फंसाने की कोशिश करें, मेरा जिंदा खुदा आपके साथ है, वैसे ही जैसे सदरक मेसक अब्दुल नजू के साथ था, आज मेरा खुदांद आपके साथ भी खड़ा होगा। सो मेरे अजीज़ों, खुदान मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। जिन बहन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उससे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त तक आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।